हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हमें अध्ययन करना है कि इसमें जो कार्बनिक यौगिक हैं वो किन किन टॉपिक पे हैं और उनका क्रियात्मक समूह क्या है और उसका उदाहरण क्या है। क्या क्या इस टॉपिक में हम देखेंगे? क्रमांक संख्या, यानी कि कई सारे टॉपिक हैं, ठीक है। और उसके बाद कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी या वर्ग। कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी को वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। वर्ग के रूप में से हम देखेंगे कौन कौन से वर्ग में क्या क्या अध्ययन करना है। क्रियात्मक समूह, जो इसमें श्रेणी है उन सभी श्रेणियों के क्रियात्मक समूह क्या होता है उसे जानेंगे। उसके बाद जानेंगे सभी के उदाहरण देखते हम चलेंगे। पहला हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है। पहला क्या हम देखेंगे? पहले में हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आखिर है क्या चीज? हाइड्रोकार्बन जो है ये एक खुली श्रृंखला यौगिक होती है। हाइड्रोकार्बन यौगिक, चाहे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहो या चाहे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, लिंक में दिया गया है, आप जा करके वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम विचार करेंगे क्या? क्रियात्मक कार्बनिक यौगिक की श्रेणी या वर्ग, क्रियात्मक समूह इसका क्या है और उदाहरण कई सारे देखेंगे। इस पे विस्तार पूर्वक वर्णन हम सारे टॉपिक पे आपको लिंक में दिया गया है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा कम विस्तार से देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन आखिर किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो संतृप्त यौगिक को कहते हैं। संतृप्त यौगिक को कहेंगे। किसको? संतृप्त का मतलब होता है जिसमें क्या पाया जाए? एकल बंध पाया जाए। क्या पाया जाए? एकल बंध पाया जाए। कैसे? एकल बंध, इसमें एकल बंध पाया जाता है। हाइड्रोकार्बन यौगिक में एकल बंध पाया जाता है। किसके बीच पाया जाता है एकल बंध? वो हम क्रियात्मक समूह में आपको दिखाते हैं। जैसे कि दो कार्बन है, अब दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? कितने बंध हैं? एक। जो एक बंध है वही क्या है? एकल बंध है। वही क्या है? एकल बंध है। एकल बंध है। कार्बन की संख्या 4 होती हैं, एक इसका भी कंप्लीट है, एक इसका भी कंप्लीट है। जो बीच में एकल बंध है वो दोनों कार्बनों को बैलेंस करेगा। अब 3 3 दोनों का खाली है तो दोनों पे 3 3 लगा देंगे। ये जो हमने सिंगल सिंगल लगाया है, एक एक, ये होता है हाइड्रोजन। इस पे लगेगा हाइड्रोजन, यही इसका क्रियात्मक समूह है। किसका? हाइड्रोकार्बन अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपके सिलेबस में मिल जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं और हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह सकते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन यौगिक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या? एकल बंध आया। एकल बंध आया तो इसका जो उदाहरण लिखेंगे तो इसमें अनुलग्न के रूप में क्या लगाया जाएगा? अनुलग्न के रूप में यहां प्रयोग करेंगे एन। जहां कहीं एकल बंध पाया जाए, यदि एकल बंध कहीं लगा हो तो एन का प्रयोग करते हैं। किसका? एन का प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे एक कार्बन आया तो हो जाएगा मेथेन, एन लग जाएगा। दो कार्बन आया तो एथेन हो जाएगा, दो कार्बन आ जाएगा तो एथेन। तीन आएगा तो प्रोपेन हो जाएगा।
तो ये हमारा 3 एग्जाम्पल हो गया। आगे आएगा तो प्रोपेन के बाद आ जाएगा ब्यूटेन, पेंटेन। इसी प्रकार से आज सभी का नाम लिखा चला जाएगा। उदाहरण, ये सब जो लिखा जा रहा है ये IUPAC नाम लिखा जा रहा है। ठीक है भैया, ये क्या लिख रहे हैं उदाहरण के रूप में? IUPAC नाम, IUPAC नाम लिख रहे हैं। अब चलते हैं अगला देखते हैं। ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन। दूसरे पॉइंट में देखेंगे, दूसरे पॉइंट में क्या देखेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो देख लिया, अब इसी से जाकर ही निकलता है असंतृप्त। क्या निकलेगा? असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसमें क्या होते हैं? इसमें युग्म बंध पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? युग्म बंध। युग्म बंध दो होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। एक होता है डबल बॉन्ड जिसे द्विग बंध कहते हैं, एक होता है त्रिबंध जिसमें 3 बंध पाए जाते हैं। अब जब डबल बॉन्ड जहां पाया जाएगा तो वहां पे अनुलग्न क्या लगेगा? अनुलग्न लग जाएगा इन। अनुलग्न क्या लगेगा? इन लगेगा। जब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो अनुलग्न क्या लगेगा? आयन लगेगा। क्या लगेगा भैया? आयन लगेगा। यही चीज है असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब यह होता है कि जो वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त ना हो, हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त ना हो, डबल बॉन्ड या त्रिक बंध से संतृप्त हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब इसमें देखते हैं क्रियात्मक समूह में पहचान क्या होगा। पहला पहचान आपका हो जाएगा 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल ये लग जाएंगे। अब जो सिंगल सिंगल हम तिरछा तिरछा किया है वहां पे हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें डबल बॉन्ड। अब आगे जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड लग जाएंगे और साइड साइड एक एक हाइड्रोजन। ये है क्रियात्मक समूह। पहचान, हाइड्रोकार्बन की पहचान, कार्बन के बीच में एकल बंध, एकल बंध। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जिसे द्विग बंध कहेंगे, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जिसे त्रिक बंध कहेंगे। डबल बॉन्ड आएगा तो अनुलग्न लगेगा इल, त्रिबंध आएगा तो अनुलग्न लगेगा आइल। अब डबल बॉन्ड आया तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का नाम एथ और अनुलग्न डबल बॉन्ड में इन, तो हो जाएगा एथीन। क्या नाम आएगा? एथीन आएगा। एथीन नाम लिखा जाएगा, एथीन। और 3 कार्बन आ जाएगा तो प्रोपीन लिखा जाएगा। 4 कार्बन आ गया तो ब्यूटीन लिखा जाएगा। और जैसे त्रिक बंध में तो एथाइन हो जाएगा। 3 कार्बन में प्रोपाइन हो जाएगा। 4 कार्बन में ब्यूटाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे नाम इसके लिखते चले जाएंगे। डबल बॉन्ड में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन। अब ट्रिपल बॉन्ड में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ये त्रिबंध में। अब चलते हैं इसके आगे एल्किल समूह। इतना नोट कर लीजिए। तो चले हम एल्किल समूह, तीसरा पॉइंट। भैया इसमें एक चीज अभी आपका छूट रहा है, वो भी आपको यहाँ पे बता देते हैं, जिस टॉपिक का वीडियो लिंक में हमने बनाया है वही चीज यहाँ पे पॉइंट छूट रहा है। क्या छूट रहा है? एकल बंध आया है ना, एकल बंध जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक को एल्केन नाम से भी पढ़ा जाता है। एल्केन, एल्केन यौगिक
एल्केन टॉपिक आपके सिलेबस में मिलेगा। एल्केन, तो एल्केन जो होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, यानी उसमें एकल बंध पाया जाता है। सेम टू सेम एकल बंध के बारे में पहले टॉपिक में हम पढ़ लिए, यानी एल्केन के बारे में अध्ययन हो गया। इसमें क्या होता है, जब डबल बॉन्ड पाया जाए, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन। एल्कीन यौगिक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए, यहाँ पे आप लिंक में दिया गया है, एल्कीन टॉपिक आप जाकर पढ़ सकते हो। एल्कीन में क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड, उसे एल्कीन कहते हैं, एल्कीन। और जिसमें त्रिबंध पाया जाता है उसे एल्काइन, एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। तो त्रिबंध वाला एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। डबल बॉन्ड वाला, द्विबंध वाला एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, यानी कि एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी कि अनुलग्न इल, सॉरी इन लगेगा, इल हमने लिखा है, इन होगा, इसमें आइन हो जाएगा। ठीक, ये टॉपिक हो गया। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। अब हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे किसके बारे में? हैलाइड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? हैलाइड के बारे में देखेंगे। हैलाइड क्या है? हैलाइड जो है, तीसरे पॉइंट में क्या है हमारा? हैलाइड। हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड देखेंगे। किसके बारे में? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में भैया? एल्किल हैलाइड के बारे में देखेंगे। एल्किल हैलाइड है क्या चीज? बहुत ही आसान है, इस पे वीडियो नहीं बना है, यहीं पे बताएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं बताएंगे। एल्किल हैलाइड बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल पे वीडियो बनी है, हाईलाइट पे वीडियो नहीं बनी है। एल्किल पे वीडियो बनी है, हाईलाइट पे वीडियो नहीं बनी। क्यों नहीं बना? क्योंकि एल्किल जो था, कहीं पर भी एल्किल समूह की पहचान होती है एक हाइड्रोजन की कमी होने पर। एक हाइड्रोजन की कमी जहां पाई जाती है उसे एल्किल कहते हैं। और हाइलाइड में क्या होता है? हाइलाइड में यक्स से पहचान करते हैं। यक्स इक्वल होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये चार तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं जिसे यहाँ पे हाइलाइड नाम से अध्ययन करना है। हाइड्रोजन परिवार के तत्व को हाइलाइड कहते हैं। हाइलाइड, ठीक भैया, समझ में आ गया? इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन परिवार के तत्व को हाइलाइड कहते हैं, जिसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। यक्स इक्वल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि। यही चार सदस्य ही हाइड्रोजन परिवार के सदस्य हैं। और एल्किल में क्या होता है? इसमें एक हाइड्रोजन की कमी होती है, एक हाइड्रोजन की कमी होती है। कैसे? आगे देखते हैं। क्रियात्मक समूह में पहचान करा देते हैं। जैसे कि एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दें, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दें, एक खाली है, एक क्या है? खाली है। क्यों खाली है? हाइड्रोजन की कमी है। जब कमी है तो ये हो गया एल्किल, एल्किल हो गया। तो जब एल्किल हो गया तो इसका नाम लिखने के लिए क्या लगाते हैं अनुलग्न के रूप में? एल्किल के लिए, एल्किल यौगिक के लिए अनुलग्न लगता है, हेडिंग में है इल, इल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे लेकिन है क्या? हाइलाइड है। जब हाइलाइड इसके साथ जुड़ेगा तो हाइलाइड की जगह पे एक्स, जो हाइड्रोजन एक खाली था वहां पे एक्स। पढ़ना हमें क्या है? एल्किल हाइलाइड पढ़ना है। एल्किल हाइलाइड हो गया, समझ में आ गया? अब इसका नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखने के लिए
इसका प्रयोग करेंगे और हाइलाइड यौगिक का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? यहाँ पे पहचान हमने कराया है एल्किल हाइलाइड, दोनों की हम पहचान कर लिए। एल्किल का भी एक हाइड्रोजन की कमी, अनुलग्न इल। हाइलाइड में एक्स से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो हो गया क्या? एल्किल हाइलाइड। अब चलते हैं इसका नाम देखते हैं। इसका नाम देखने के लिए कार्बन की संख्या आपके पास जितना होगा उस कार्बन का नाम लिखेंगे और प्लस में लगाएंगे इल और इस यौगिक का नाम लिख देंगे। हो गया उसका नाम। उदाहरण यहाँ पे आईयूपीएससी भी नाम हो जाएगा, साधारण नाम, लेकिन यहाँ पे आईयूपीएससी नाम इसका नहीं होता, इसका साधारण नाम ही होता है। ठीक है भैया, इसका एल्किल हैलाइड का आईयूपीएससी नाम नहीं बल्कि इसका साधारण नाम होता है। क्या होता है? इसका साधारण नाम होता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं साधारण नाम। ठीक, साधारण नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन तो मेथ और अनुलग्न इल, तो हो गया क्या? मेथिल। और यक्स समूह जुड़ा है तो हाइलाइड लिखेंगे। हाइलाइट लिखा, ठीक, हाइलाइट लिख दिया। अब क्या होगा? अब आगे देखते हैं, इसका मेथिल हाइलाइट हो गया। अब इसी के साथ यदि कोई भी यौगिक जुड़ जाए, जिसे क्लोरीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, आयोडीन जुड़ गया, फ्लोराइड जुड़ गया, तो हाइलाइट के स्थान पे क्या आ जाएगा? हाइलाइट के स्थान पे क्लोराइड क्या आएगा? हाइलाइट के स्थान पे आ जाएगा क्लोराइड आ जाएगा। और ब्रोमा बी सी एल आया तो क्लोराइड आएगा, बी आर आया तो ब्रोमाइड आएगा, और एफ आया तो फ्लोराइड आएगा। फ्लोराइड नाम लिखेंगे। आई आया तो आयोडाइड, क्या? आयोडाइड नाम लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? ये इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हम समझ गए क्या? एल्किल हाइलाइड के बारे में समझ गए। अब चलते हैं हम एल्कोहल के बारे में। जल्दी से नोट कर लीजिए, एल्कोहल देखें। हो गया? चलिए अब एल्कोहल देखते हैं। यहाँ पे कार्बन का नाम जो आएगा उस कार्बन का नाम लेना है, एल्किल समूह का इल लगा देना है और हाइलाइट जो लगा रहेगा उसी का नाम लिख देना है, तो वो हो जाएगा हमारा साधारण नाम। अब चलते हैं हम एल्कोहल का देखते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल देखेंगे। एल्कोहल यानी शराब। चौथा पॉइंट एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में देखेंगे। एल्कोहल का क्या होता है? एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है। जहां कहीं OH लग जाए तो वहां पे क्या लगेगा? अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में लग जाएगा अल। क्या लगेगा? अल लग जाएगा। ठीक भैया, यहाँ पे आईयूपीएससी नाम ही देखना है और साधारण नाम भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईयूपीएससी नाम भी बताएंगे आपको, साधारण नाम भी बताएंगे। पहले आईयूपीएससी फिर उसके बाद साधारण नाम। कार्बन की संख्या जितनी रहेंगी उसके साथ क्या लगाएंगे? जैसे एक कार्बन है तो मेथ, और उसके साथ एकल बॉन्ड के रूप में जैसे संरचना बना दे रहे हैं, देखिए एकल बॉन्ड में सब हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो एन लगाएंगे। और क्या लगा? अनुलग्न आया आल, तो हो जाएगा आल लगा देंगे तो हो जाएगा क्या? मेथेनॉल। ये हमारा हो गया आईयूपीएससी नाम। अब साधारण नाम नीचे इसी का देख लेते हैं। साधारण नाम यहां से इसे ब्रेक कर देंगे
और ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे बॉन्ड है वो केवल अल्कोहल के साथ जाएगा। एक कार्बन का नाम मेथ, और इसी के साथ लगा देंगे इल, तो हो गया मिथिल। उसके बाद ये अल्कोहल, अल्कोहल, तो क्या हो गया, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। दो कार्बन आएगा तो एथिल एल्कोहल, दो कार्बन आया तो एथिल एल्कोहल, तीन आया तो प्रोपिल एल्कोहल, चार आया तो ब्यूटिल एल्कोहल। वैसे आईपीएससी नाम में क्या हो जाएगा, दो कार्बन आया तो एथेनॉल, तीन आया तो प्रोपेनॉल, चार आया तो ब्यूटेनॉल। लिंक में दिया गया है, आप जाकर के अल्कोहल टॉपिक को पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम फास्ट चल रहे हैं। यहाँ पे पूरे टॉपिक को जितना पढ़ाया गया है, पूरे टॉपिक का निचोड़ आपको लास्ट में समझा दे रहे हैं फिर से। ठीक है भैया। अब साधारण नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन आया तो इसी में लग जाएगा इल, तो हो जाएगा एथिल एल्कोहल, इसी में लग जाएगा इल, तो हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। समझ में आ गया एल्कोहल। अब चलते हैं हम ईथर की ओर। क्यों, एल्कोहल का समवेत ईथर होता है, इसलिए ईथर पे चलते हैं। क्या देखेंगे अब हम, पांचवा पॉइंट देखेंगे ईथर। ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, आर ओ आर। आर जो है एल्किल समूह है, इस तरह से भी आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। बीच में यदि ऑक्सीजन लगा है तो वो किसका समूह है, किस यौगिक का है, ईथर का है। ईथर का जब साधारण नाम हो या आईपीएससी नाम हो तो क्या नाम जाकर के बनता है, उस बात को भी आप देख लीजिए क्या होगा। अब इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, इसका जब आईपीएससी नाम या साधारण नाम निकालेंगे तो अनुलग्न के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, ऑक्सी इसका अनुलग्न है। साधारण नाम लिखने के लिए बीच वाले फंक्शन को हटा देंगे, ईथर नाम देंगे, साइड साइड वाले को एल्किल नाम देंगे, साइड साइड वाले को क्या नाम देंगे, एल्किल नाम दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से, वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी से फास्ट चलते हैं। लिंक में सारे टॉपिक को पढ़ाया गया, आप जाकर के वहां पे अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सूत्र लेते हैं CH3OCH3, तो दो बार मेथिल आया तो लग जाएगा डाई मेथिल ईथर। ये है हमारा साधारण नाम, ये क्या है हमारा साधारण नाम, ये है साधारण नाम। अब जैसे एक और आ गया C2H5O C2H5, ये हो जाएगा, दो बार एथिल आया तो डाई एथिल ईथर। आईयूपीएससी नाम भी देख लेते हैं यहाँ पे, IUPSC नाम। IUPSC नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जाए जिस तरफ एक तरफ जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन, ठीक, ऑक्सीजन इसके साथ आ गया तो मेथॉक्सी मेथेन। अभी क्या हो जाएगा इसका, इसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन जो है दो दो दोनों तरफ है, इस तरफ चाहे जिस तरफ आप ऑक्सीजन जोड़ सकते हो, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन। तो ईथर आपको समझ में आ गया।
अब चलते हैं हम एल्डिहाइड की ओर, जल्दी से नोट करिए। चलो अब एल्डिहाइड की ओर चलते हैं। ये सारे टॉपिक पे वीडियो बनी है, आप जाकर लिंक में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बताया गया है। अब हमारा छठा पॉइंट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है एकल बॉन्ड CHO, ये होता है। अब इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, HCHO, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? कमेंट करिए जल्दी से। इसका नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? साधारण नाम। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है भैया? फॉर्मेल्डिहाइड है। अब दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3CHO, इसका नाम हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। ये हमारा साधारण नाम चल रहा है। IUPAC नाम दोनों का देख लेते हैं। IUPAC नाम, IUPAC नाम देखने के लिए अनुलग्न का प्रयोग क्या करते हैं? यहाँ पे अनुलग्न का प्रयोग अल करते हैं। तो एक कार्बन है तो पहला नाम हो जाएगा पहले का मेथेनल, दूसरे का नाम हो जाएगा 2 कार्बन एथेनल। यही नाम होगा IUPAC नाम। वो ऊपर साधारण नाम है, नीचे IUPAC नाम है। अब चलते हैं हम कीटोन को देखते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब 7वां पॉइंट हमारा है कीटोन। इन सब पे वीडियो बनी है, कहीं दिक्कत हो तो जाकर लिंक में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक पे वीडियो बनकर तैयार है और एक एक पॉइंट के बारे में वहां पे तोड़ कर बताया गया है, कहाँ क्या कैसे बनता है नाम। अब हमारा है कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? एकल बॉन्ड CO एकल बॉन्ड। इसे इस रूप में भी देखने को मिलता है, एकल बॉन्ड C डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन एकल बॉन्ड। तो इसका दे लेते हैं एग्जाम्पल, CH3CO CH3। इसमें क्या होते हैं, जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है वह भी काउंटिंग किया जाता है, उसे भी काउंटिंग करेंगे। तो कितने कार्बन? 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम प्रोप, और एकल बॉन्ड सब में मिलेगा तो N। इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? इसका अनुलग्न हो जाएगा, अनुलग्न ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा। तो इसका अनुलग्न जब ओन हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन ये क्या है हमारा? IUPAC नाम है, IUPAC नाम, ये IUPAC नाम है। और एक एग्जांपल लेते हैं, C2H5COCH3। कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का नाम ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन हो जाएगा। इन दोनों का साधारण नाम देख लेते हैं। साधारण नाम क्या हो जाएगा? पहले का साधारण नाम क्या हो जाएगा? पहले का साधारण नाम
एसीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे याद कर लो, एसीटोन। दूसरे का साधारण नाम क्या हो जाएगा भैया, दूसरे का नाम ट्रिक से जानिए। कीटोन को साइड में रहने दो, छोड़ दीजिए। इसके पहले क्या है, एथिल है, लास्ट में क्या है, मेथिल है, बीच में क्या है, कीटोन है। एथिल मेथिल कीटोन, ये साधारण नाम हो गया। और इसका भी एक साधारण नाम और होता है, चाहे तो इसके आगे हम ये साधारण नाम लिख सकते हैं। 2 बार मेथिल है तो डाई मेथिल कीटोन, क्या, कीटोन कह देंगे, कीटोन। लेकिन आपको ये वाला नाम याद करना पड़ेगा, ये वाला तो ट्रिक से ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी हम लिंक में बताए हैं कैसे इस पे साधारण नाम और आईपीएससी नाम निकलता है, सबका एकदम विस्तार से एक एक पॉइंट को तोड़ कर बताए हैं। अब हमारा लास्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल। आठवां पॉइंट हमारा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बहुत ही आसान है, इस पे भी वीडियो बनकर तैयार है, लिंक में दिया गया है, आप जाकर पढ़ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। कार्बोक्सिलिक, क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल, लास्ट हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका क्रियात्मक समूह COOH होता है। इसका पहला नाम क्या हो जाएगा, जैसे CHCOOH लिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा, आईपीएससी नाम हो जाएगा एक कार्बन के लिए मेथ और मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक हो जाएगा CH3COOH, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। साधारण नाम इसका देखेंगे, साधारण नाम पहले का क्या हो जाएगा, पहले का साधारण नाम हो जाएगा फार्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा भैया, फार्मिक अम्ल हो जाएगा पहले का, फार्मिक अम्ल। और दूसरे का साधारण नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। साधारण नाम आप याद कर लीजिए, ठीक। अब जो यहाँ पे आईपीएससी नाम निकाला गया है तो अनुलग्न इसका होता है ओइक, ओइक अम्ल होता है, ओइक अम्ल या ओइक एसिड। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, जिससे आपको इस प्रकार से हर टॉपिक का आंसर और समझ में आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद भैया।